यार हमें आज इस समय गांव कटारा में, और ये आप जो देख रहे हैं तस्वीर, ये तस्वीर जो दिख रही भारत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेरियार ललन सिंह यादव जी की तस्वीर है। जो बता दें, आधुनिक राष्ट्र निर्माता, भारत की महान विभूति, उत्तर भारत के पेरियार एक नास्तिक महानायक जो थे। हाई कमांडर ग्वालियर नेशनल आर्मी, मध्य प्रदेश, पैतृक गांव कटारा, पोस्ट रसूलाबाद, कानपुर देहात, पिन कोड 209306 इनका मुख्य स्थान है। यहाँ के ये निवासी थे और जो इन्होंने अपने समाज और क्षेत्र के लिए काम किए, बहुत अनेक काम किए हैं। इनका आज परिनिर्वाण दिवस है और यहाँ पे बहुत भव्य प्रोग्राम होने वाला था। जो इन्हें यहाँ पर परमिशन भी मिला था, वो आज परमिशन रिजेक्ट होने की वजह से इस तरीके से सूना सा पड़ा है और आज प्रोग्राम नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आकर पुनः वापस चले जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम नहीं हो पा रहे हैं इस वजह से। माननीय पेरियार ललन सिंह यादव जी का स्मृति दिन है। उस स्मृति दिन के अवसर पर आज एक कानपुर देहात में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था, जो कि स्मृति दिन के अवसर से जाना गया और उसका प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर हुआ। तो फ्रेंड्स, इसकी परमिशन भी हो चुकी थी, तो यहाँ के चीफ गेस्ट के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य जी आने वाले थे। तो साथियों, परमिशन होने के बावजूद परमिशन एसपी के द्वारा कैंसिल कर दिया गया, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि परमिशन मिली और परमिशन को कैंसिल किया गया। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं माननीय पेरियार ललन सिंह यादव जी के प्रपौत्र ब्रजेंद्र यादव जी, जो कि ग्राम कठारा के रहने वाले हैं, और उनके पुत्र भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं आपसे मिलाऊंगा, क्योंकि वो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर थे। तो इस बात को कह करके परमिशन को निरस्त कर दिया गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी की है। तो मैं आपको वीडियो में देर न करते हुए आपको मिलाऊंगा ब्रजेंद्र यादव जी से। तो भैया, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम आपका जो होना था, तो ये कार्यक्रम की परमिशन के लिए आपने कब से पहल की? सबसे पहले 31 तारीख को एक एप्लीकेशन लगाई थी कार्यक्रम के लिए, जिसमें नाम को मेंशन नहीं किया गया था। असल में कार्ड कुछ पहले से हो गया था वितरण, तो सूचना के माध्यम से वहाँ पे पता चला होगा कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी मुख्य गेस्ट में हैं इस कार्यक्रम में। तो उसको लेकर विवाद हुआ, तो एप्लीकेशन फिर उन्होंने कहा आप आइए, आपके यहाँ मौर्य जी इतना बड़ा चेहरा विवादित, आप उनको चीफ गेस्ट में बुला रहे हैं। तो मैंने कहा वो तो हमारा पहले से कार्यक्रम फिक्स था इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर, तो हमें नहीं लगता है कि इसको हम कैंसिल करेंगे। बाकी आप अपने बात को रखिए, हम उसका पालन करेंगे। तो इंस्पेक्टर साहब बोले कि आप माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को चीफ गेस्ट बना रहे हैं, आपने मेंशन किया, तो एक आप एप्लीकेशन दे दीजिए उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, और लगभग कितनी संख्या होगी। तो हमने कहा साहब, मंत्री जी के आने का कोई ये तो नहीं कह सकते हैं कि कितनी संख्या हो जाएगी, लेकिन हम माननीय मंत्री जी का चेहरा जो है वो हम एप्लीकेशन में मेंशन किए दे रहे हैं। तो एप्लीकेशन में माननीय मंत्री जी का चेहरा बाकायदा मेंशन हुआ, जनसंख्या मेंशन हुई। इसके बाद भी जो जो उन्होंने कहा कि ये नियम आपको फॉलो करना है, उसका सर्टिफिकेट भी दिया। जिस जगह पे हो रहा था उस जगह का भी सर्टिफिकेट दिया और डॉक्यूमेंट्स दिए। इसके बाद एसपी साहब के पास गए, वहाँ से प्रेशर पड़ा, बहुत प्रेशर पड़ा इस कार्यक्रम को लेकर, परमिशन को लेकर। फिर भी परमिशन हुआ। परमिशन होने के बाद 4 तारीख को 5 बजे परमिशन हमारे हाथ में लगा, और 5 तारीख को शाम को 5 बजे परमिशन रद्द होकर काफ़ी इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया कि आप आइए। तो जब वहाँ पहुँचे तो कह रहे थे कि आपका परमिशन रद्द हो गया है। इस कार्यक्रम को लेकर कि माननीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो रामचरितमानस को लेकर विवाद है, उसको लेकर ये आपका कार्यक्रम निरस्त किया जा रहा है। और इसके बाद फिर हमने कहा ठीक है, उसको निरस्त किया गया। तो यहाँ पर परिनिर्वाण दिवस में उपस्थित काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी पहली मुलाकात है, तो सभी लोगों से हमारी परिचित नहीं है, तो खुद ही हम परिचय लेंगे और बात करेंगे। क्या इस परिनिर्वाण दिवस को प्रशासन ने जिस तरह से
परमिशन को निरस्त किया है, तो क्या उन लोगों को महसूस होता है और क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्कार। आपका अपना परिचय दीजिए, शुभ नाम और किस पद पर हैं और क्या मेरा है? नाम नंदकिशोर कनौजिया है। जी मैं इस समय तो रिटायर्ड हो चुका हूँ। जेके में सर्विस करता था, जेके वाइट सीमेंट राजस्थान में, और वर्तमान में मैं इंदिरा नगर कानपुर में निवास करता हूँ। प्रोग्राम के बारे में हमें पता लगा, हमें बड़ी खुशी थी कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो इतने जानकार और जिज्ञासु थे, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए और समाज में फैली विसंगतियों के लिए अपना जीवन पूरा आहूत कर दिया, आज उनको याद करने का मौका था। लेकिन प्रशासन द्वारा जो ये कदम उठाया गया, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी तो सबको होनी चाहिए। हमें अब हमारे पुरखों को याद करने से कौन रोक सकता है। जी और हमें बड़ा दुख है और वेदना है, ये इस कार्यक्रम को संपन्न नहीं होने दिया गया। मंशा कुछ भी हो, आप किस लिए रोक सकते हैं, किसी को दबा किस लिए सकते हैं? ये कहाँ का नैतिक जो है कार्य है, ये घोर अनैतिक है और हम इसका विरोध करते हैं। तो सर, जिस तरह से आप लोगों का जो कार्यक्रम रद्द किया गया और आपके कानों तक भी आवाज़ पहुंच रही होगी, हमारे तो कान काफ़ी देर से उसको सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। बगल में जो एक कार्यक्रम हो रहा है, क्या इस तरह के कार्यक्रम में परमिशन नहीं ज़रूरत पड़ती है, और जो महापुरुषों के कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को करने की परमिशन की आवश्यकता? विडम्बना यही है, इस समाज की विडम्बना यही है कि हम 95% होते हुए भी हम बिखरे हुए हैं। हमें अपना, अगर हमारी मुट्ठी संग्रहित हो जाती है तो हम अच्छे अच्छों की चूलें हिला सकते हैं, लेकिन ये विष आज से नहीं, ये आदिकाल से घोला जा रहा है। और जो जहाँ से आवाज़ आ रही है वहाँ हमारे लोग बैठे हुए हैं। तो हमें समाज को जागृत करना है। जो ये प्रकाश हमारे ललई जी, हमारे पूर्वज दे के गए हैं, उसको फैलाना है। कमी इस बात की रही है कि जिस गति से वो बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पाया, लेकिन हम निराश नहीं हैं, हताश नहीं हैं। आज नहीं तो कल प्रकाश तो प्रकाश है, उजाला होगा ही होगा और ये सब चीज़ें दूर होंगी, मैं ये आशा करता हूँ। धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। मेरा नाम नागेंद्र कुमार सिंह कनौजिया है। मैं सेवानिवृत्त हूँ बैंक से। वर्तमान में मैं कानपुर में रहता हूँ, अपने आवास पे, पैतृक आवास पे। और आज एक बड़ी खुशी के मौके के लिए जिसके लिए मैं आया था, आने के बाद प्रशासन किस बेकदरी से, बिना किसी अनायास, बिना किसी कारण से हमारे महापुरुष को याद करने के लिए हम लोगों ने जैसे तैसे जुट करके एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिससे कि समाज या राष्ट्र या किसी के विरोध में कोई चीज़ हो। क्या आज ऐसा आपातकाल, इंदिरा जी से भी ज़्यादा जोर से आपातकाल लगा दिया गया है कि मैं अपने बाप दादाओं को याद नहीं कर सकता हूँ? लानत है ऐसी सरकार पर। मुझे शर्म आ रही है और ये कहने में भी शर्म आती है कि ये मेरी सरकार है। काहे की सरकार जिसमें हमें अपने बाप दादों को याद करने की स्वतंत्रता ना हो। जब सदियों से हमको दबाया गया, आदिकाल से दबाया गया, जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने भी यही बात कही कि वास्तव में आप ये समझिए कि जब इतना जागरूक और स्वतंत्र हैं हम, तब हमारी ये हालत है। तो मेरे जिस समय के हमारे ये बुजुर्ग जिन परिस्थितियों में इन्होंने आगे बढ़ के कदम बढ़ाए होंगे, उस समय की क्या भयावह स्थिति रही होगी, इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल एक नमूना है कि ये बेरहम और क्या नाम करके दबे कुचले लोगों के प्रति इसकी कैसी घिनौनी सोच है। इस सोच को मैं उसकी निंदा ही करता हूँ और भर्त्सना करता हूँ, ये इस सोच करके कि कम से कम इससे वो सीख लेंगे, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। नहीं तो ये हुंकार,
ये ओंकार और आगे बढ़ेगी, इसको वो अब रोक नहीं पाएंगे। ये मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ। एक सवाल। धन्यवाद आपका। मेरा नाम रामेंद्र कुमार है। मैं सेवानिवृत्त उप निरीक्षक हूँ, कानपुर से आया हूँ। मुझे पता चला था कि यहाँ पर हमारे पूर्वज पेरियार ललई सिंह का परिनिर्वाण दिवस है। उस पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए मैं भी प्रतिभाग करने के लिए मैं भी कानपुर से आया। तो यहाँ पता चला, जब आने के बाद पता चला कि कार्यक्रम को जो है पहले परमिशन दी गई थी, बाद में इसको रद्द करके और इसको समाप्त कर दिया गया है और कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है। मेरा कहना ये है कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये बिल्कुल जो है घोर उल्लंघन है। हमारे संविधान ने हमको अपने पूर्वजों के जो चरित्र थे, जो उनके विचार थे, उनको प्रचारित करने का पूरा हक है। और जब तक हम अपने समाज में उनको प्रचारित नहीं करेंगे, उनके बारे में लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक नई पीढ़ी को उसके संबंध में जागरूकता कैसे आएगी, कैसे वो उसको जान पाएंगे। तो यहाँ आने के बाद मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ कि इस तरह से जो है इस कार्यक्रम को रद्द किया गया। ये बहुत ही निहायत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए था कि कोई शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से जिस चीज़ का आयोजन हो रहा है उसको रोकना ये बिल्कुल संविधान विरोधी है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। इस समय जो वर्तमान में सरकार चल रही है, वो सरकार क्या आपको लगता है किसी के साथ पक्षपात कर रही है? सरकार का कार्य होता है कि जनहित का कार्य करे। सरकार का ये कार्य नहीं होता है कि किसी धर्म विशेष को बढ़ावा दे या स्वयं इस तरह के कार्यकलाप करे। सरकार की नज़र में जनता एक जैसी होती, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों। अगर ये इस तरह के पक्षपातपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये गलत है, ये असंवैधानिक है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक बयान दिया था मध्य प्रदेश में कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की अगर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह की अगर वार्ता करते हैं तो वो बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और संविधान से देश चल रहा है, किसी धार्मिक पुस्तक से देश नहीं चल रहा है और संविधान के आधार पर ही सब कुछ हो रहा है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसके आधार पर हमारा देश चल रहा है, उन्हें उसी के आधार पर हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है। और धर्म का आचरण, धार्मिक आचरण ये व्यक्ति का पर्सनल विषय हो सकता है, लेकिन ये राजनीतिक विषय नहीं हो सकता है, ना किसी राज्य का धर्म है। ये राज्य का कोई धर्म नहीं है। इस तरह के विचार रख के सार्वजनिक मंच पर कहना ये बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। ये संविधान ने जो पावर है एक चीफ मिनिस्टर का, उसका दुरुपयोग किया। अब ये तो मैं कह सकता हूँ कि उनका ये आचरण जो है वो सर्वथा ठीक नहीं है और जनहित में नहीं है, क्योंकि उनकी नज़र में जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं वो समस्त जनता, पूरी जनता एक नज़र से देखना चाहिए। वहाँ धर्म की बात करना ये कतई ठीक नहीं है। जो मुख्यमंत्री हैं वो तो सभी धर्मों के मुख्यमंत्री हैं कि केवल हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं? मुख्यमंत्री किसी धर्म का मुख्यमंत्री नहीं होता है। मुख्यमंत्री होता है प्रदेश की जनता का मुख्यमंत्री, जनता का नेता होता है। वो किसी पार्टी विशेष का हो सकता है, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन जाता है तो पूरी जनता का मुख्यमंत्री होता है, किसी धर्म विशेष का मुख्यमंत्री नहीं होता है। दो कंडीशन है। मुझे लगता है जितने नेता होते हैं बड़े स्तर पर पहुंचते ये नास्तिक होते हैं। हमें लगता है कि नास्तिक ये सिर्फ अगर थाली लेकर के गंगा जी की आरती उतारते हैं ना, ये पब्लिक को दिखाने के लिए करते हैं और पब्लिक ये जान नहीं पाती है। सारा चीज जानते हैं। हाँ, वो जानते हैं, क्योंकि जानते हैं कि संख्या इनकी अंधविश्वासों की ज्यादा, मूर्खों की ज्यादा है। और जब संख्या ज्यादा, अगर भगवान जी की आरती करेंगे और गंगा जी की आरती करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लोग कहेंगे बहुत बड़ा भक्त है तो हमें वोट देंगे। वो वास्तव में नास्तिक है, वो किसी भगवान को नहीं मानते। वो जानते हैं कि हमें भगवान। अगर एक प्रश्न है आपसे मेरा, जैसे कि अगर योगी जी थे, योगी जी मठ में बैठे थे, अगर सब कुछ भगवान ही कर देता, ठीक है, तो वहीं से मठ में बैठे बैठे कहते थे तथास्तु डीएम ट्रांसफर, तथास्तु एसपी ट्रांसफर। तो फिर हमें लोगों को क्या बनाते हैं? वो कहते हैं भक्ति करो आके, समझे ना, भक्ति करो आके मठ में, और वो ओरिजिनल भगवान बने बैठे हैं। ये हमारे लोगों को समझने का। एक और प्रश्न, जैसे कि 500 का नोट, 1000 का नोट ये माननीय मोदी जी ने बंद कर दिया। अब ये लक्ष्मी जी के पास हम ले जाएं और हम लक्ष्मी जी से कहें अगरबत्ती लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, रोज पूजा करें और कहीं ये नोट चल जाए, क्या चल जाएगा?
आपसे प्रश्न है। सरकार ने अवैध घोषित कर दिया, कैसे नहीं चलेगा? चलेगा ना। और अगर वही मोदी अगर चाहे तो चल जाएगा। लक्ष्मी ताकत ज्यादा है कि वो मोदी सत्ताधारी में ताकत ज्यादा है। आपकी बात से तो ये चीज को हमारे समाज को समझना चाहिए। इसी चीज को हमारे समाज के लोग जो बहुजन हैं उनको समझना चाहिए। तो मैं सिर्फ मूर्ख बनाया गया है और गुलाम बनाया गया है। और गुलामी जो सबसे ज्यादा है धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, उस गुलामी को दूर करना पड़ेगा। और ये हमारे जो जागरूक लोग हैं, चाहिए हमारे माननीय बृजेंद्र जी हैं जो पेरियार ललई सिंह के पौत्र हैं, इनको और इनके साथ में और बहुत सारे संगठन मिल करके सब लोग गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करें, इस विषय में बताएं और वहाँ एक संगठन तैयार करें। तब ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं। और दूसरी एक सबसे बड़ी विडंबना है देश में